तो अब हम लोग माइनस आई इफ़ेक्ट देखते हैं, माइनस आई इफ़ेक्ट के बारे में। तो माइनस आई इफ़ेक्ट बताया था क्या होता है कि कोई भी कार्बन स्ट्रक्चर में अगर ग्रुप लगा हुआ हो और वो ग्रुप क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो और वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये माइनस आई इफ़ेक्ट शो करेगा। ये माइनस आई इफ़ेक्ट शो करेगा, ठीक है, ये बताया था। तो ये जो ग्रुप होते हैं, अब इस ग्रुप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये जो ग्रुप होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। डेफिशिएंट मतलब कमी, डेफिशिएंट, जिसके पास कमी होगा वही तो लेगा, जिसके पास कमी नहीं है वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रुप जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाने से पुट चार्ज हो जाता है, जिससे वो बहुत स्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन, इस पे नेगेटिव चार्ज तो आ ही सकता है, तो इस पर जितना नेगेटिव चार्ज दीजिएगा, मतलब एक लिमिट के हिसाब से, उतना ये बैलेंस्ड रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हाई ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज पुट हो जाता है और मोर ईएन पे नेगेटिव है, मोर और नेगेटिव मोर ईएन एटम पे आ जाता है, ठीक है। इसका एक ऑर्डर होता है। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका एक ऑर्डर होता है। मैं वो ऑर्डर आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो सीरीज कि कौन किससे ज़्यादा है। ये देखिए NF3, NR3 और NH3, ठीक है। NF3 है, NR3 है, R इज अल्काइल, NH3 पॉजिटिव भी है, NO2, SO2R, CN, H के साथ बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, COOH, अल्काइल ये हेलोजन, OR, OAR, this is aromatic, this is OR, COR, SR, OH, ट्रिपल AR, 1 CH, डबल बॉन्ड CH2। अब आप बोलिएगा भैया इतना याद कैसे रखेंगे, तो आपको सबको याद नहीं करना है। कुछ चीज़ जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़्यादा रिपीट होते हैं, जैसे कि ये OR और ये आपको ये याद रखना है कि OR ज़्यादा है कि OAR ज़्यादा माइनस आई शो करता है, ये याद करना है। ये OH ये पता करना, मतलब ये तीन तो आपके माउथ पे होना चाहिए कि कौन है क्या है। अब देखिए कैसे हम बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि NR3 ज़्यादा का माइनस आई ज़्यादा कैसे होता है NH3 का। हम लोग वो सीरीज में तो देखे हुए हैं कि ये साइन ऐसे होता है, लेकिन क्यों होता है ये हम हिंट बताते हैं, रीज़न देते हैं। ये देखिए यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अल्काइल ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा यहाँ पे वंडर वॉल स्पेस बढ़ते जाएगा दोनों के बीच में। मतलब ये जैसे इतना है तो ऐसे ऐसे फैलते जाएगा, ऐसे एक यहाँ होगा ऐसे ऐसे, मतलब खुल ये इधर और जाते जाएगा, इधर और जाते जाएगा, तो स्पेस बढ़ेगा। हायर वंडर वाई रेडियाई ऑफ आर के कारण, आर का वंडर वाई रेडियाई हाई होने के कारण रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ने से ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ जो है ना, ये एन और आर का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से एक चीज़ याद है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है EN ये सबसे। तो क्या होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर का कम होगा, तो ये भाई साहब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो ये खींचेगा भाई, एन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ी होता है, खींचेगा। ये मारेंगे इधर, ये मारेंगे इधर, ये इधर, मतलब ये जो है ये ज़्यादा खींचने लगेगा। अब ये देखिए ये H है, NH के बॉन्ड में वंडर वाल रेडियाई उतना नहीं है। जैसे मान लीजिए हम ये C2H5 ही ले लिए R की जगह पे, और ये H है, तो जाहिर सी बात है कि इसका वंडर वाल रेडियाई ज़्यादा होगा, NH का तो कम होगा। तो कम होने के कारण इसमें स्पेस भी कम है, स्पेस होने से परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है,
तो ये अपना उतना नहीं दे पाएगा जितना स्पीड से ये दे पा रहा है, इसके कारण से ये इसका ज़्यादा है। अब एक चीज़ और, अब इसमें बताइए कि इसमें कौन सा होगा। इन दोनों में से वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन दोनों से बताइए कि सबसे ज़्यादा -1 किस में से होगा। आपको मालूम चल गया होगा, जाहिर सी बात है कि इसमें एक साइड में इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसके चारों साइड में बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, जिससे इसमें रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण इसमें ज़्यादा होगा -I। मतलब NR3 में एक स्टेटमेंट, ये क्या आपको मालूम चल जाएगा स्टेटमेंट क्या है। NR3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विथ टोइंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ R, मतलब अल्काइल ग्रुप, ये होता है। ठीक है, चलिए तो इस पे अब एक क्वेश्चन कर दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं। NHHHS N ये N इसमें बता दीजिए, मतलब ऑर्डर बता दीजिए कि किस में सबसे ज़्यादा होगा। ये बहुत सिंपल है, ये जिसको समझ में आ गया सिंपल आँख बंद करके मार देगा ऐसे ऑर्डर। इसका रीज़न भी पता चल जाएगा, मोस्ट बल्कि ग्रुप लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे और छोटा है और छोटा है, यहाँ तो एच वाला है। तो लेकिन एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये जो केस है ना एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये हाइपोथेटिकल केस है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन थ्योरी के हिसाब से ये मोस्ट पावरफुल EWG है, मोस्ट पावरफुल EWG है। अभी इन दोनों को देखिए, इन दोनों में कुछ मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये भी देखिए, ये भी आपको खींचेगा, ये भी खींचेगा। भाई ऑक्सीजन पे प्लस किसको पसंद है? ऑक्सीजन को तो प्लस पसंद नहीं है, वो खींचेगा। किधर से खींचेगा? इधर से खींचेगा। तो ये मान लीजिए डेल A प्लस है और ये मान लीजिए डेल B प्लस है। अब ये बताइए क्या सही है? मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ। डेल A प्लस ग्रेटर देन डेल B प्लस या डेल A प्लस स्मॉलर देन डेल B प्लस, इन दोनों में से क्या सही होगा? आप लोग टिक मार लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो मालूम चल गया। देखिए मैं बताऊँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो O इधर आता है, N इधर आता है, और इधर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो मतलब ये तो है मोस्ट EN एटम है, और इस पे पॉजिटिव देना मतलब बेवकूफ़ी, ये बहुत खतरनाक हो गया, बहुत तेज खींचेगा। तो ये देखिए, ये यहाँ से तो खींच के इसको पूरा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कर देगा, ये तो कम खींचेगा क्योंकि ये एक साइड बल्कि है और एक साइड तो कम है। तो आंसर इसका होगा ये, क्योंकि ये जो है ना हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ये तो कुछ स्टेबल भी है, इसीलिए डेल्टा A प्लस इज ग्रेटर देन डेल्टा B प्लस। तो ये रहा सब I माइनस का। अब हम लोग I प्लस I इफेक्ट पढ़ते हैं। ये प्लस I इफेक्ट होता है क्या है, क्या नहीं होता है, ठीक है। प्लस I इफेक्ट, अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख देंगे, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। तो ये भी मैं बताया था कि कोई भी कार्बन स्ट्रक्चर में अगर ग्रुप लगा हो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो,
इधर धक्का दे तो ये प्लस आई शो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन डेंस, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन डेंस। कैसे, एक स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस ईएन एटम, BETTER, बेटर डोनर। इससे आप नोट कर लीजिए, अगर कोई लेस ईएन एटम है और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो बेटर डोनर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ईएन डिफरेंसेस। ईएन डिफरेंस क्या होता है, लेस ईएन एटम डोनेट्स मोर ईएन एटम, यही होता है ईएन डिफरेंसेस में। ऐसे देखिए CH3 और Li, ये Li क्या कहता है, धक्का देता है। ये प्लस आई में ये एटम है, ये माइनस आई में बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, ये मेटल्स में है तो ये प्लस आई रहेगा, निकाल के देखिएगा तो ये माइनस आई नहीं, +1, सॉरी +1 और माइनस। अब इसका हम लोग ऑर्डर देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए CH2 माइनस, ये कार्बन पे माइनस है, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, TDH। ठीक है, तो ये तो छोटा ही है, ये तो सब याद हो ही जाएगा। ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या है, कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन मतलब ऐसे, 2 डिग्री कार्बन ऐसे, 1 डिग्री में ये है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आगे एक दो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये कार्बन स्ट्रक्चर है कोई और CH2 आया, इस पे नेगेटिव। ये कार्बन स्ट्रक्चर है, इस पे NH आया, इस पे नेगेटिव। ये कार्बन स्ट्रक्चर है, ये O आया, इस पे नेगेटिव। अब बताना है कि कौन ज़्यादा करेगा। ठीक है, मैं स्टेबल ही बताइए, कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्या है किसके, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि माइनस आई लगाने से बहुत सारे प्रोडक्ट स्टेबल हो जाते हैं कंपाउंड, तो स्टेबिलिटी भी चेक करना होता है। इसमें देखते हैं कि इसमें ज़्यादा माइनस आई लग रहा है, बहुत सारे के होते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन बनाते हुए आइडिया लग जाएगा। तो इसमें एक चीज़ दिखाइए, ये कार्बन पे माइनस है, यहाँ इस पे है, ये पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना अच्छी बात है, इस पे भी नेगेटिव होना अच्छी बात है। लेकिन कार्बन पे नेगेटिव मतलब इन तीनों में से तो ये बहुत ख़राब हो गया ना। तो क्या होगा कि इस पे नेगेटिव का हाई होल्डिंग कैपेसिटी जो है, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज मोर है, जिससे कम डोनेट करेगा। इधर डोनेट जो है बहुत लेस करेगा, ये उससे कम करेगा, क्योंकि भाई इससे तो ये कम रखता है ना, लेकिन इससे ये ज़्यादा है तो ये थोड़ा कम करेगा, ये मतलब मॉडरेट करेगा। लेकिन कार्बन भैया के पास नेगेटिव है, तो कार्बन भैया के पास नेगेटिव है तो ये कैसे करेंगे, ये तो भाई वो मोस्ट ईएन तो है नहीं, इन पे नेगेटिव मतलब एक बोझ की तरह है, तो ये तो बहुत मोर डोनेट करेंगे। मतलब प्लस आई सबसे ज़्यादा यहाँ से होने वाला है, क्योंकि इसमें होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना नेगेटिव का कार्बन पे बहुत कम है, तो ये अपना दे देगा। समझे कैसे होगी। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, वो आप कोशिश कीजिए। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज खींचेगा, मान लीजिए ये खींच रहा होगा, कैसे होगा, CN तो दिखाया था ना, प्लस होता है कि माइनस है, चेक कीजिएगा क्या होता है। ये खींचेंगे भाई साहब, देंगे थोड़ी, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, तो ये पॉइंट आया। इस पॉइंट को पता है क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट। ये NO2 भी क्या है, खींचते हैं, देखना। तो ये क्या करेगा, खींचेगा, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है,
ये क्या है, नल बॉन्ड। ये नल पॉइंट हो सकता है, नल बॉन्ड भी हो सकता है। अब इसमें देखिए, ये है मेरा sp3। sp3 मतलब कितना होगा, 2.48। ये क्या है, ये, ठीक है। और ये क्या है, हैलोजन। क्या है, हैलोजन। चलिए एक क्वेश्चन आपको इसमें एक कनेक्ट, इसमें ये कनेक्ट हम कर देते हैं, छोड़ो, CH3 और I। ये देखिए, ये मेरा sp3 कितना, 2.48। ये मेरा कितना है, कोई बता सकते, sp2। और ये sp में 3.25 होता है और ये होता है 2.75। मतलब अगर ये याद रखिएगा, En निकालें तो sp ज़्यादा होता है, फिर sp2, फिर sp3। ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे En अब हमको निकालना है, तो भाई साहब क्या करेंगे, ये तो 3 1 4 हो गया ना, ये हटा दो, 3 1 4 हो गया। अब भाई साहब क्या करेंगे, ये खींचना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, खींचना। माइनस आई ये शो करेंगे, भाई इससे खींचेंगे तो यहाँ जाएगा ना। ये खींचना पसंद करते, ये बॉन्ड है। अब आप कंफ्यूज करोगे कि ये माइनस आई कैसे हो गया, ओ सिंगल थोड़ी होता है, ये होता है। तो इसको हम लोग डोनेट करते हैं ना। तो ये माइनस है, मतलब ये माइनस है, तो ये क्या पे आएंगे, ये प्लस शो करेंगे। फिर ये भी प्लस शो करेंगे क्योंकि ये दे रहे हैं। मतलब हम आपको बताए थे कि एक ही कंपाउंड में माइनस आई भी हो सकता है और प्लस आई भी हो सकता है, उसका ही एग्जांपल है। इसको हम साफ साफ को बताते हैं। C डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, इधर CH हो गया और इधर CH3 हो गया। ये कंपाउंड देखिएगा किस में हम बताया था, तो ये तो खींच रहा है, तो मतलब माइनस आई लगाएगा। तो वही हम बताए थे कि माइनस आई लगाएगा तो ये तो माइनस तो इसी के पास आएगा ना, तो इसीलिए माइनस आई यहाँ पे आपको इसको भी बता दिए थे, समझे। उसके बाद यहाँ पे प्लस, क्योंकि खींच रहा है तो यही दे रहा है ना, और ये कहाँ से दे रहा है, यहाँ से दे रहा है, तो ये प्लस, समझे। हम आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो डायग्राम बताते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो डायग्राम, इसमें बताइएगा कि नल पॉइंट कितना है, ठीक है। ये हो गया NO2, ये तो क्वेश्चन कराया हुआ है भाई। ये साहब खींचेंगे, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया मेरा नल पॉइंट, ठीक है। एक और, इसमें हमको बताइए क्या होगा। ये किसी को ध्यान ना रहे कि ये कहाँ आता है, क्या है, 3 डिग्री। ये खींचते हैं ऐसे ऐसे, तो ये कहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, तो ये भी तो खींच रहा है इधर से, ऐसा थोड़ी कि छोड़ देगा, यहाँ से यहाँ से। अब तो ये अब कुछ होगा, बॉन्ड मिला है, नल बॉन्ड, समझे। एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग बताइएगा कि कितना है कितना नहीं, कितना नल पॉइंट है, कितना नल बॉन्ड है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना है। चलिए।